मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 10वीं के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने इसके 4 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 5वां डिस्कस करेंगे। पिछले भाग में जहाँ तक हमने विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ा उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पूरा जनित्र नहीं पढ़ा था। जो प्रत्यावर्ती या एसी जनरेटर है उसको हमने आधा पढ़ा था, आधा हम आज डिस्कस कर रहे हैं। कल आपने डायग्राम बना लिया था, आपने इसके 4 भाग लिख लिए थे। आज हम चारों भागों के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। फिर मैं आपको इसकी क्रियाविधि भी बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। तो चलो, हमने जो कल 4 पॉइंट लिखे थे, डायग्राम तो बना लिया था कल आपने, तो उन 4 पॉइंट्स को वापस हम पूरा समझते हैं। तो इसमें आपने ए नंबर पॉइंट लिखा था। ए नंबर पॉइंट कल क्या लिखा था आपने? क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक, तो आप वापस लिखो ए नंबर पॉइंट क्षेत्र चुंबक, और इसमें बराबर करके लिखो। इसमें बराबर करके लिखो क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट जो होता है, इसमें बराबर करके लिखो आप। इसे एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक NS होता है। NS, कैपिटल N फिर S, NS होता है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ये था क्षेत्र चुंबक। मैं समझा दूंगा विस्तार पूर्वक। अब आप एक लाइन छोड़ के सेकंड पॉइंट लिखो, बी नंबर लिखो। बी में हमने लिखा था आर्मेचर या कुंडली। तो आप बी पॉइंट लिखो आर्मेचर या कुंडली, और इसमें बराबर करके लिखो। यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे की कुंडली ABCD होती हैं। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D कल वाले चित्र में लिखाया था। ABCD होती हैं। अब आप सी नंबर पॉइंट लिखो। सब में चीजें समझा दूंगा, पहले आप लिख लो। सी नंबर पॉइंट लिखो। सी नंबर हमने लिखा था सर्पी वलय, लिखा था या ना? तो इसमें लिखो सर्पी वलय में आप लिखो कुंडली के सिरे ए व डी को अलग अलग पृथकीकृत मतलब पृथक्करण से संबंधित पृथकीकृत धात्विक वलयों S1 व S2 से जोड़ दिए जाते हैं। ये वलय कुंडली के घूमने से उसके साथ साथ घूमते हैं। ये था सर्पी वलय। अब डी पॉइंट लिखो ब्रुश। डी पॉइंट जो ब्रुश था उसके बारे में लिखेंगे। मैं समझा दूंगा चारों पॉइंट, पहले आप लिख लो। डी पॉइंट है ब्रुश, इसमें डैश करके लिखो। ये कार्बन या किसी धातु की
किसी धातु की पत्तियों से बने दो ब्रश हैं, से बने दो ब्रश हैं, जिनका एक सिरा तो वलयों को स्पर्श करता है तथा शेष दूसरा ऐसे लोग शेष दूसरों सुरों को बाहरी परिपथ से संयोजित कर दिया जाता है। ये 4 भाग थे, आप इनको पढ़ लो, रिवाइज करो, मैं समझा रहा हूं। चलो पढ़ो इन 4 पॉइंट्स को, मैं समझा रहा हूं। चलो पढ़ो आप 4 पॉइंट्स को रिवाइज कर दो, फिर मैं समझा रहा हूं। चलो पढ़ लिया आपने, अब बोर्ड के ऊपर आओ आप। सिंपली बात है, जो पॉइंट्स लिखवाए तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट बताओ, तो तुम ये डायग्राम बना लेना, प्लस 4 पॉइंट्स लिखवाए ये बता देना, तो ये डायग्राम या इसकी बनावट हो जाएगी। पूछने का चांस है, क्या भरोसा पूछा जाए भी। चलो इसमें मैंने पहला पॉइंट आपको लिखवाया क्षेत्र चुंबक। क्या लिखवाया? क्षेत्र चुंबक। अब देखो ये बड़े बड़े जो 2 भाग है, ये वाला है, यदि मैं कहता हूं ये है, यदि कल क्या लिखवाया, एन लिखवाया था, ये एन है तो ये एस होगा, ये इधर एन है तो उधर एस आ जाएगा, यदि इधर एस है तो उधर एन आ जाएगा, अपोजिट रखे हुए होते, एक उत्तरी सिरा दूसरा दक्षिण। देखो पहला मैंने लिखवाया क्षेत्र चुंबक, यानी ये 2 भाग है बड़े बड़े, ये बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली एक चुंबक होते हैं। इसमें मैंने क्या लिखवाया, इसे एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। या मैं बोल सकता हूं इससे या इसमें, ऐसे आप बोल दो भले, ये वाले 2 क्या है, क्षेत्र चुंबक, जो बहुत शक्तिशाली होती है और नाल के आकार के होते हैं। नाल मतलब कैनाल होती है, ऐसे कंटिन्यू ऐसे नहीं होते, इनमें एक तो कंटिन्यू ऐसा होता है, दूसरा फिर अंदर से ऐसी नाल बनी हुई होती है, यानी नाल के आकार के होते हैं। चलो सेकंड मैंने लिखवाया आर्मेचर या कुंडली। मैंने कल बताया था डायग्राम आपके जो बना हुआ है उसमें ये वाला भाग है, ये वाला ऐसे करके ऐसे, ये क्या था, आर्मेचर। क्या था? आर्मेचर। अब आर्मेचर में क्या मैंने लिखवाया, यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे की कुंडली। इसका मतलब जो आर्मेचर हमने कल बनाया था ऐसे करके, ऐसे ये बीच वाला बना है, ऐसे बनाया था। ये आर्मेचर क्या है, ये इसके अंदर जो लोहा होता है उस लोहे के ऊपर लिपटी हुई एक तांबे की तार होती है, तांबे की तार होती है। ये वाली क्या है, ये है आर्मेचर, जो अपने आप में तांबे की तार है, जो लोहे वाले भाग के ऊपर लिपटी होती है। और इस तार के मैंने नाम दिए थे A, B, C और D, जो 4 कॉर्नर थे, 4 जो खूणा आता है, वो 4 खूणा का नाम की दिया था A, B, C और D। तो A, B, C और D, ये आर्मेचर। फिर मैंने लिखवाया है सर्पी वलय या कुंडली। ये वाला भाग था कल, देखो लास्ट में मैंने यहाँ पे नीचे सर्पी वलय लिखवाया था, मतलब यहाँ से ऐसे मैंने एक ऐसे वलय बनाई थी, एक और वलय बनाई थी, फिर ऐसे करके ब्रश लगवाया था। ये वाले 2 भाग थे, ये क्या थे, सर्पी वलय, और जिसमें हमने नाम दिए थे S1 और S2। तो सर्पी वलय क्या है, कुंडली के श्री A व D को अलग अलग पृथक्कृत धात्विक वलय S1 व S2 से जोड़ दिया जाता है। यानी ये जो कुंडली थी A, B, C, D, इसके 2 अलग अलग सिरे, ये देखो A से निकल कर ये वायर ऐसे आ गया, D से निकल के ऐसे आ गया, यानी A और D के 2 अलग अलग सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है। किसकी सहायता से? सर्पी वलय की सहायता से। देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, A व D को अलग अलग धात्विक वलय के समान है, चूड़ी के समान धात्विक वलयों S1 व S2, ये है S1 ये है S2,
S1 व S2 से जोड़ दिया जाता है। ये वलय कुंडली के घूमने के साथ साथ घूमती है, यानी अंदर वाली ये जो कुंडली आर्मेचर ऐसे घूमेगा तो ये भी इसके साथ घूमेगी। ये था सर्पी वलय। और लास्ट में मैंने आपको लिखवाया है ब्रश। यहाँ से मैंने 2 संरचनाएं कल लिखवाई थी, जिसे बोला था ब्रश और नाम दिया था मैंने B1 और B2, है ना, यही नाम दिया था। अब देखो ब्रश पे मैंने क्या लिखवाया, ये कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने 2 ब्रश होते, यानी ये ब्रश किससे मिलके बने होते, या तो कार्बन से या किसी धातु की पत्तियों से बने हुए 2 ब्रश होते हैं, जिनका एक सिरा तो वलयों को स्पर्श करता है, दूसरा सिरे को बाहरी परिपथ से संयोजित कर दिया जाता है। यानी देखो ऐसे करके ये आर्मेचर, ये जो ब्रश है, ये 2 ब्रश B1 और B2। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि इन ब्रशों का एक सिरा तो वलयों को स्पर्श करता है। सही बात है, ऐसे करके ये ब्रश है, इसका एक सिरा यानी पीछे वाला सिरा तो वलयों को स्पर्श कर रहा है, वलय को छू रहा है। दूसरा वाला सिरा जो परिपथ से बाहर की ओर संयोजित होता है, यानी ये वाला सिरा है, दूसरा वाला सिरा ये बाहर सर्किट, यानी जहां पर हमें करंट भेजना है, यानी हमारे घर में जनरेटर पड़ा है, हमें यदि लाइट चली गई, जो लाइटिंग डेकोरेशन है उसको चालू करना है, तो उसका जो भाग होगा दूसरा वाला वो इससे जुड़ा हुआ होगा। ऐसे करके लोह करके मैंने लिखवाया था कल, उससे ये जुड़ा हुआ होगा। तो ये थी इसकी बनावट। क्या थी, बनावट। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि। पूछा जा सकता है बड़ा क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर की बनावट बताओ या इसकी क्रियाविधि बताओ कि ये काम कैसे करता है। अब हम इसकी सीखेंगे क्रियाविधि, यानी कौकर काम करे, कौकर यांत्रिक ऊर्जा ना विद्युत ऊर्जा में बदले। ये आया समझ में। अब आप इसको लिखो क्रियाविधि, क्रियाविधि, और वैसे हम बोलते वर्किंग, यानी काम कैसे करता है। चलो क्रियाविधि आप लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा। इसमें लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा, जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है तो कुंडली ABCD से पारित चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित धारा बहती है। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व लंबवत होता है। चूंकि प्रथम आधे चक्र में फ्लक्स की मात्रा घटती है, इस प्रकार प्रथम आधे घूर्णन में
धारा की दिशा, धारा की दिशा बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में दक्षिणावर्त होती है, दक्षिणावर्त होती है और अगले आधे घूर्णन में, और अगले आधे घूर्णन में वामावर्त होती है, वामावर्त होती है। अर्थात प्रथम आधे चक्र में, अर्थात प्रथम आधे चक्र में बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में धारा B1 से, धारा B1 से B2 की ओर, B2 की ओर शेष आधे चक्र में, शेष आधे चक्र में B2 से B1 की ओर, B2 से B1 की ओर बहती हैं, बहती हैं। इस प्रकार आर्मेचर के, इस प्रकार आर्मेचर के पूर्ण घूर्णन में, पूर्ण घूर्णन में निश्चित कालांतर के बाद, निश्चित कालांतर के बाद धारा की दिशा बदलती है, धारा की दिशा बदलती है तथा इस दौरान, तथा इस दौरान धारा का मान भी, धारा का मान भी नियमित रूप से बदलता है, नियमित रूप से बदलता है। ऐसी धारा, ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, भारत में प्रत्यावर्ती धारा, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अतः प्रत्यावर्ती धारा, अतः प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से, जनित्र से 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली धारा उत्पन्न करने के लिए, धारा उत्पन्न करने के लिए कुंडली को 1 सेकेंड में, कुंडली को 1 सेकेंड में 50 बार घुमाया जाता है, 50 बार घुमाया जाता है, 50 बार घुमाया जाता है। ये थी इसकी क्रियाविधि, ये थी इसकी क्रियाविधि। लिख लिया आपने? क्रियाविधि को मैं कल वाले भाग में पूर्ण रूप से समझाऊंगा। चलो आज के लिए इतना खूब है।